जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करना मैं चाहता हूं मेजर गौरव वारिया हमारे दोस्त हैं और बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। मेन नैरेटिव जिसे कहते हैं ना, वो चलाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें की हैं जिसको मैं कंट्रडिक्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, ट्रेड नहीं करना चाहते, टॉक्स नहीं करना चाहते। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के बादशाह थोड़े ही हैं, वजीर आजम है ना, इलेक्ट होके आए हैं। उनकी पार्टी की कितनी मेंबरशिप है? 11 करोड़, 12 करोड़। एक 12 करोड़ पार्टी की जिसकी मेंबरशिप हो, क्या वो रिप्रेजेंट करता है 130 करोड़ और आबादी की अवाम जो है उसको? और दूसरा, अगर ये बताया जाए कि क्या सारे भारतीय बीजेपी के वोट डालते हैं? ये नॉर्थ में तो चलो एक ट्रेंड है, और भी जगहों पे ट्रेंड है। तो क्या मोदी साहब को ही सारा भारत वोट डालता है? क्या मोदी साहब ने 400 सीटें ले ली थी? तो जब मोदी साहब कहते थे कि आओ गुर्बत से लड़ें, तब क्या बातें होती थी? भूल गए आप? तो क्या मोदी साहब पाकिस्तान को नहीं कहते रहे आओ गुर्बत से लड़ें, आओ इकॉनमी बात करें? अगर पाकिस्तान बात करता तो आप कहते हो तुम गरीबों बात करते हो। वाजपेयी साहब नहीं कहते थे? क्या मनमोहन सिंह साहब नहीं कहते थे? भारत का कौन सा वजीर आजम था जो नहीं कहता था कि आओ बात करें? मुझे अच्छी बात है कि आप लोगों के जज्बात और खून को गरमा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, भारत का कौन सा लीडर है जो ये नहीं कहता रहा कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी है? मुझे उस बंदे का नाम बताएं। जब भारत हमें कहता है कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, हमें रास्ता गुजरने दो, तो वो क्या है? वो भीख, उसको मैं भीख कहूंगा? अब मैं तो नहीं भीख कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता। ये मैं मेजर गौरव साहब को बता रहा हूं। दूसरी तरफ, क्या भारत के अंदर 80% लोग जो हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा कि हम उनको फूड देते हैं, आटा देते हैं, व्हीट सपोर्ट देते हैं? अगर वहां पे 40-50 करोड़ बंदा जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कितने % लोग हैं जो $1 अ डे पे हैं भारत के अंदर? सो ये कहना कि जनाब हम तो बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और ये पाकिस्तान को महसूस करवाना कि जनाब आपके तो बड़े बुरे हालात, आप तो हमसे कारोबार। वो वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट चला रहे थे अपनी एक वीडियो के अंदर, कश्मीर वाटर ट्रेड मिडल ईस्ट जो है वो और टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पाकिस्तानियों को पता है भारत से ट्रेड नहीं हो सकती। ये जो ट्रेड का लफ्ज है ना, ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो भारत है जो कारोबार नहीं करना चाहता, हम तो कारोबार करना चाहते हैं। तो ये ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान विन करता है इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, और इंडिया का एक हॉकिश फेस सामने आता है। आपको शायद ये अच्छा लगता होगा कि जी वो हमारा वजीर आजम नहीं कहता। आपका वजीर आजम भी ट्रेड की बातें करता रहा है। जब वो आए थे यहाँ पे नवाज शरीफ से मिलने, तो ट्रेड की बातें करने आए थे ना, कि गुल्ली डंडा खेल रहे थे लाहौर की गलियों में आके। सो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेड करने आए थे, वो ताल्लुकात को बेहतर करने आए थे, फिर आएंगे, अभी नहीं चाहिए। ये वजीर आजम ने सी कोई और सी, अगर तो नरेंद्र मोदी होते किंग ऑफ इंडिया, तो फिर तो मैं कहता जी सारा इंडिया उनके पीछे लगा हुआ। वो खुद धक्के खाते फिर रहे हैं, कहते हैं कि यार हमारे पास बंदे नहीं है, जयशंकर की और मेरी फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई है, काम नहीं की, चलो बाकी सियासी जमातों को लेके बायपार्टिजन सपोर्ट करो। चलो यार, बाकी सियासी जमातें वो तो सवाल कर रही हैं आपसे, जयशंकर से सवाल कर रही हैं क्यों पाकिस्तान से राब्ता किया था, कितने जहाज गिरे हैं, उन सवालों का कोई जवाब नहीं आपके पास। लोगों के खून गरमाने वाले और थोड़ा सा जितने भी सेंसिबल इंडियंस हैं, आप जरा पूछे तो सही उनसे सवाल। कश्मीर पे बात होगी, बिल्कुल बात होगी। पाकिस्तान भी तो यही कहता है कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो चाहिए और वही लेना है। आपने तो अगले दिन कहना शुरू किया है कि आजाद कश्मीर हमें चाहिए। आपको तो इस नैरेटिव की समझ नहीं थी, ये तो अभी आप लोगों ने नैरेटिव बनाया है। ये अभी नैरेटिव आपने बनाया है कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। हम तो पिछले 75 साल से कह रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। ये पाकिस्तान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं गया था कश्मीर को लेकर के, आप गए थे। लोगों को जज्बात जरूर दें, आग जरूर लगाएं, लेकिन थोड़ी उनको इंफॉर्मेशन और अक्ल और बाकी चीजें भी ट्रांसफर करें, ताकि लोग अच्छे एनालिसिस कर सकें। जी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब न्यूट्रल एवेन्यू, भाई सऊदी अरब हमें पता है क्या करना है।
जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब जेडी वैंस की एक कॉल के ऊपर बैठ गए थे ना, मैं अगर तो नरेंद्र मोदी जेडी वैंस, ट्रंप नहीं, जेडी वैंस की कॉल के ऊपर बैठ गए थे और फौरन कहा ठीक है बात करते हैं पाकिस्तान से, हम डी एस्केलेट करते हैं, हम निगोशिएट करना चाहते हैं, हम जयशंकर साहब हेलो बात करें रूबियो से और मामलात को खत्म करें, अगर तो भाई ना करते तो मैं समझता भाई ये इंडिया बहुत ताकतवर है। तो अगर जयशंकर साहब रूबियो की बातों में आ गए और जेडी वैंस ने फोन किया मोदी साहब को और मोदी साहब उनकी बातों में आ गए और फौरन तैयार हो गए डी एस्केलेशन के लिए, तो मुझे बताएं आपका कौन सी आपके पास ऐसी चीज है जिसको आप दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। अगर तो मोदी साहब साढ़े क्यों कहते हैं ना त्रट गए, मोदी साहब तो त्रट गए। सिर्फ इतना उन्होंने कहा था जेडी वैंस ने, पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रामेटिक एस्केलेशन, और मोदी साहब खत्म, उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा नहीं ड्रामेटिक एस्केलेशन नहीं करनी, मैंने तो सियासी फायदे लेने हैं। लड़ाई शुरू हो गई। अब मुझे यह बताएं पाकिस्तान से क्यों सीज फायर एग्रीमेंट किया था, 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट भारत ने फॉर्मलाइज किया है, क्यों? ताकि दुनिया को बताएं हमारे पाकिस्तान से मामला ठीक है, हम लड़ाइयां नहीं कर रहे, आए यहां पे इन्वेस्ट करें। आज देखें कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है। वाई? चेक करें डाटा आज का। हमारे तो चलो ठीक है चाइनीज को भगा दिया गया, हम तो मामला जानते हैं। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चाइना इंडिया में अगर एप्पल फोन बना तो 25% टैक्स लगाऊंगा। यह सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजिक एरोगेंस की वजह से सब कुछ हो रहा है आपके पास। और दूसरी बात जनाब, हम तो नहीं भीख मांगते, हम तो नहीं करते। अब वो जी जो उन्होंने कहा जनाब कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा हुआ था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया में था उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इंडिया के हक में, इजराइल की फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट जारी नहीं की हुई। अगर दुनिया, मुझे ये बताएं, सुशांत सरीन और बाकी लोगों से पूछें क्या दुनिया के किस मुल्क ने भारत को फोन करके कहा है कि जो दिल करता है करो, देखी जाएगी? बताओ कोई एक मुल्क बताएं, वन सिंगल कंट्री बताएं हमें। कोई एक भी नहीं है। समझ गए बात? और वो कह रहे किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। मेजर साहब जेडी वैंस में हिम्मत है, जेडी वैंस में हिम्मत है। जेडी वैंस ने कहा था कि भाई साहब खबरदार, अगर तुमने ड्रामेटिक एस्केलेशन होने दी हम तुम्हारी हेल्प को नहीं आएंगे, मामलात तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और ये बड़े खुश हैं जनाब, हमने 4-6 एयर बेसिस पे हमले किए, जो पाकिस्तान ने बहुत सारे, पाकिस्तान की आज भी DGSPR ये कह रहे थे कि यार वो तो हमले हुए थे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रोके, कुछ लगे जैसे आपके यहां लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी के, हम तो नहीं इतनी बड़े बड़े अल्फाज बोलते, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, हम तो डी एस्केलेट करना चाहते हैं, हम तो डायलॉग करना चाहते हैं, हमारी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। और ये जो बात है कि जनाब कौन सा एक मुल्क था जो भारत के साथ आके खुल्लम खुल्ला खड़ा हुआ, मैं तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट करता हूं हमेशा। क्यों भला? मैं कहता था यार उनके इधर भी कॉन्टैक्ट है उधर भी कॉन्टैक्ट, सानों की पता अंदर फोका माल है सारा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है कि अंदर हर चीज खाली पड़ी हुई है, इट्स ऑल शैलो। कौन सा एक मुल्क है, चले पाकिस्तान के साथ तो चीन आ गया, तुर्की आ गया, अजरबैजान आ गया, जिसके साथ अब ट्रेड खत्म कर रहे हैं। इंडियंस कहें ना चाइना के साथ कारोबार बंद करना है, हर एक MOU कैंसिल करने लगे हैं आप तुर्की के साथ, कहें ना चीन के साथ भी करना है, नहीं करेंगे आप। $100 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, $100 बिलियन भारत इन चाइना को भेजता है, $100 अरब। मुझे सिर्फ इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन थिंग, जस्ट टेल मी दिस वन थिंग कि भारत जो है वो $100 अरब देता है इंडिया, चाइना को देता है ना। आप ये करें कि आपको चाइनीज ने पाकिस्तान के साथ मिल के ड्रोन मारे, आपके S-400 तबाह किए, पाकिस्तान ये कहता है ना, आपके जहाज गिराए जो आपकी एयरफोर्स अभी तक मानती नहीं है। करें चाइना के साथ कारोबार बंद, मुझे कारोबार बंद करके दिखाएं चाइना के साथ। मुझे भाई आप, चाइना के मिसाइलों ने
आपके जहाज गिराए, आप करें, आप कारोबार बंद करें हैं चाइनीज के साथ। मैं देखता हूं आप कैसे चाइनीज के साथ कारोबार बंद करते हैं। $5.4 बिलियन की एक्सपोर्ट है तुर्की की आपकी, करें एक्सपोर्ट बंद जरा। मैं देखता हूं कि इंडिया के लोग, कारोबारी लोग क्या करते हैं। बातें करना बहुत आसान है, रैशनल लॉजिकल होना बहुत मुश्किल काम है। वो जी अदानी अंबानी 5-5 अरब डॉलर, ओ भाई इंडिया के अंदर इतनी गुर्बत है, मैं नहीं, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, पूरे खित्ते में गुर्बत है। वो अदानी अंबानी अपने लोगों को तो पैसे दे लें, वो तो मोदी साहब के प्रोजेक्ट्स में पैसे डालते हैं, मोदी साहब से कमाते हैं। तो वो जो इंडिया के अंदर जो करोड़ों लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि देयर 60% पीपल हु आर लिविंग ऑन $1.5 अ डे, वर्ल्ड बैंक के डाटे हैं। मोदी साहब की हुकूमत कह रही है 80% लोगों को हम आटा देते हैं, 80%। करें गूगल इसको, क्या नहीं देते वो आटा? बातें बुरी लगेंगी आपको। ओ भाई, आपको जो पाकिस्तान कह रहे हैं ना कारोबार करें, पाकिस्तानियों को नहीं पता मुमकिन नहीं है? एब्सोल्युटली पता है, बट दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। आपको नहीं पता चलेगा इस चीज का, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है ना, वो लोग हैं जो सिर्फ वो एक बबल के अंदर है, जो मोदी साहब के भाई बंधन है। पाकिस्तान और बड़ी गेम में चीजों को देखता है। इस तरह के हालात में क्यों शहबाज शरीफ कहेगा ट्रेड पे बात करनी है? क्यों? सिर्फ जानबूझ के इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखाने के लिए, अदरवाइज उनको पता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। ना दहशतगर्दी पे बात होनी है, ना ट्रेड पे होनी है, ना पानी पे होनी है। पाकिस्तान और भारत की कोई बात नहीं होनी। मोदी साहब ने फैसला कर लिया। वो आज कह रहे थे कि जी वो सिंपथी, कश्मीर से वो पता नहीं कोई इंडिगो की फ्लाइट उड़ी, पर पाकिस्तान को कहा कि इस फ्लाइट को आने दें। पाकिस्तान ने कहा नहीं, सिंपथी ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, वो जो एयर डिफेंस वाले लोग हैं पाकिस्तान के, वो आज से 6 दिन 10 दिन पहले तो वो देख रहे थे कि भारत पाकिस्तान में मिसाइल मार रहा है। वो कैसे इतबार करें जब पाकिस्तानियों के खून का प्यासा है भारत की एयरफोर्स? तो वो कैसे उनको इजाजत देंगे? हालांकि जाती तौर पे दे देनी चाहिए थी, अगर मैं बैठा होता तो मैं दे देता। लेकिन क्या पाकिस्तानियों को ये हर किस्म की ह्यूमैनिटेरियन बातें याद आती हैं और भारत की तरफ से कुछ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट नहीं है? हालांकि ये बहुत ही छोटी किस्म की बातें जो हम कर रहे हैं। अगर इंडिया से कभी भी इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल आए, इमीडिएटली पाकिस्तान को इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। इनोसेंट लोग हैं जो कि कश्मीर से दिल्ली जा रहे हैं या कहीं भी भारत में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो पाकिस्तान के 8 शहरों में हमला किया तो पाकिस्तान ने बंद कर दिया। अगर वो कल को उस जहाज में 200 बंदा या 100 बंदा या उनको कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल? प्राइम मिनिस्टर मोदी रिस्पॉन्सिबल थे, और कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्योंकि मोदी साहब वहां से गोले मारना चाहते हैं, बंदे तो वो भेजना नहीं चाहते, ना जमीनी रास्ते से ना आसमानी रास्ते से। तो मोदी साहब को थोड़ा सा बताएं। मोदी साहब, अगर तो मोदी साहब होते किंग, मैं पहले कहता हूं मोदी साहब होते बादशाह, तो मैं तो फिर कहता जनाब मोदी साहब जो कह दिया, ये सऊदी अरब है, ये फलाना है, ये यूएई है, इन्होंने नहीं बदलना, ये ऐसे ही रहेगा। कल मोदी साहब चले गए 2029 में, तो आपने फिर कहना ये देखो इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है। गो के मैं समझता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने इतनी हॉकिशनेस फैला दी है, इतना मुश्किल एनवायरनमेंट कर दिया है। और मुझे कारोबार की बातें करते हैं जी, हम तो नहीं करते, भीख मांगते हैं कारोबार। जब इंडिया चीन से $100 अरब का ट्रेड करता है, $125 अरब की तो भीख मांगता है। जब इंडिया यूएई के साथ $83 अरब की ट्रेड करता है तो वो भीख मांगता है इंडिया जाके। जब इंडिया जीसीसी को कहता है कि मेरे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो तो वो भीख है। जब इंडिया के लोग, इंडियन डियास्पोरा तकरीबन 80-90 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्या इंडियंस भीख मांगते हैं? ये सिर्फ अल्फाजी है, ये अल्फाज हैं, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं। आप अल्फाज का गोरख धंधा ना, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप सिर्फ अल्फाजों से खेलते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सऊदी अरब की बात की जा रही है, सऊदी अरब न्यूट्रल, आपको क्या पता हो सकता है बैक चैनल पे चीजें चल रही हो। जो ट्रंप ने कहा था कि रूबियो को सऊदी अरब में कि कब बिठा रहे हो भारत और पाकिस्तान के लोगों को, एक कॉल आनी है ट्रंप से। मैं समझता था इंडिया बहुत तगड़ा है, भाई मैं नहीं समझता ट्रंप के आगे इंडिया तगड़ा है। इंडिया ने सांस भी नहीं लिया जब ट्रंप साहब ने फैसला किया, जरा बात को समझें, जब ट्रंप साहब ने फैसला किया कि मैंने इंडिया के ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, तो मोदी साहब ट्रंप से मिलने से पहले टैरिफ कम करके गए थे। अगर तो होते चाइना की तरह तो खड़े हो जाते, देखी जाएगी यार 250% ला के ट्रेड, उधर तो बैठ गए फटाफट चक गए। वो क्या था, भीख मांग रहे थे आप अमेरिका से। ये अल्फाज आप बोल के अपने लोगों को एक सो कॉल्ड आर्टिफिशियली एक सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स देना चाहते हैं। लोगों की जिंदगियां मत खराब करें, लोगों की जिंदगियां मत रोलें। लोग कारोबार ढूंढते हैं इंडिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ढूंढते हैं। यहां के लोग कोई मुख्तलिफ थोड़े ही हैं। जिस तरह गुर्बत वहां पे है उसी तरह गुर्बत इधर है। जिस तरह यहां लोग कारोबार करना चाहते हैं इसी तरह इंडिया में कारोबार करना चाहते हैं। या तो इंडिया हो ना कि इंडिया यूरोप के जो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, तो फिर तो मैं कहूँ यार आपकी पर कैपिटा इनकम 45,000 यूरो है और हमारी जो है $1,500 है, तो यार ठीक है यार, हमारा आपका कोई मुकाबला नहीं। भाई किस तरह की बातें करते हो। पाकिस्तान जो कहता है ना कश्मीर वाटर ट्रेड, तो कोई बायलैटरल बात कोई नहीं होनी। ये ट्रेड तो एक ढौंसला है, ढकोसला है। ये दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए जी हम तो अभी भी ट्रेड की बातें करें, वो नहीं कर रहे। और वो हॉकिशनेस दिखाई जाएगी दुनिया को। आपके खिलाफ ही आपके अल्फाज इस्तेमाल यूज होते हैं। बंद कमरे में जब दुनिया पाकिस्तान से मिलती है तो वो हमें पता होता है क्या बोलते हैं। बाहर जाके कोई भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। अजरबैजान तुर्की ने तो पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की ना, चाइना ने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट की ना। आप बताएं ना कोई एक मुल्क जिसने आपकी सपोर्ट की। और अमेरिका ने आपको डरा के बिठा दिया, गल्ला कर रहा कि तो फिर गुस्से लगने ने, तकलीफा होनी ने। क्या अमेरिका ने डरा के बिठा नहीं दिया? अब अवाम के सामने फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि नहीं 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 अमेरिका ने कुछ नहीं किया, अमेरिका कुछ नहीं, अमेरिका कुछ नहीं। भाई उतना बोलो जितना डाइजेस्ट कर सकते हो। लोगों को अकल की बात बताओ, लोगों को रैशनैलिटी सिखाओ। लोगों के साथ किस चीज का गुस्सा ले रहे हो, उनकी जिंदगियां क्यों तबाह कर रहे हो। वो भारत का टीवी कहता है मैंने एक टीवी कहता है इस्लाम लाहौर पे कब्जा कर लिया, दूसरा टीवी कहता है कराची पे कर लिया। कभी पाकिस्तान की टीवी में से ऐसी बातें सुनी है? कभी पाकिस्तान के टीवी में से ऐसी बातें सुनी है लोगों को, एनालिस्ट को या सहाफियों को बात करते हुए? नहीं सुनोगे, कभी भी नहीं सुनोगे, क्योंकि यहां थोड़ी सी अकल है। इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका क्या भारतीय मीडिया की मीम्स नहीं बना रहा? क्यों बना रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कराची पे हमला करवा दिया था। लोग समझते हैं किस तरह के शमक्स के आगे हम जो है ना पड़ गए हैं। मैं कह जरा डड अंग्रेजी द लफ्ज बोलो जिसकी अंग्रेजी ढूंढनी भी कहीं के लिए मुश्किल हो। सो द पॉइंट हियर इज कि भाई टॉक्स और ट्रेड इंडिया का हर वजीर आजम कहता रहा। ये शहबाज शरीफ ने अकेले नहीं कहा। और शहबाज शरीफ क्यों कह रहा है ये आपको पता ही नहीं है शायद वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको पता है मैंने दुनिया को जाके बताना, देखो मैं तो कारोबार करना चाहता हूं, देखो मैंने तो, समझ रहे हैं ना, ये ऑप्टिक्स है। ये हैव यू हर्ड अबाउट प्लेइंग टू द गैलरी? ये गैलरी को खेलने जा रहे हैं, वरना इधर कौन सा MFN स्टेटस दे के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तो कहता 337 ये रिवोक किया हुआ, जब तक इसको दोबारा रिस्टोर नहीं करते नहीं करेंगे बात। आपने कभी पाकिस्तान की नहीं पढ़ी? लेकिन यहां पे डिप्लोमेसी ज्यादा खेलते हैं, यहां पे डिप्लोमेसी खेलते हैं। आप सीधे आते हैं और फिर सीधे आके पकड़े जाते हैं। आप मारते हैं शेखियां, इधर रहते हैं साइलेंट एनवायरनमेंट, साइलेंट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। सो इस चीज को जहन में रखें कि जिस दिन अमेरिका बहादुर ने, JD वैंस ने मोदी साहब को फोन किया था, ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकती है, इसी तरह का वो एक और फोन करेंगे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी आपके लिए। आप क्या समझते हैं? अभी ट्रंप ने एक दफा कहना है, मैं तो सिर्फ वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो कहां पे है?
फ्रेंड शोरिंग कहां गई, नियर शोरिंग कहां गई? फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, कहां पे है वो फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग? कि बिजनेस उठाओ चाइना से और इंडिया ले जाओ। मैं तो बहुत ज्यादा पसंद करता था, मैं कहता था वाह यार, इंडिया ने क्या कमाल की फॉरेन पॉलिसी है, फ्रेंड शेयरिंग हो रही है, नियर शेयरिंग हो रही है। अब क्या हो रहा है? ट्रंप कह रहे हैं इंडिया में मोबाइल बनाया ना तो 25% टैक्स लगाऊंगा, ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, जो कि मैं कहता हूं समझता हूं ट्रंप को नहीं कहना चाहिए, इससे नुकसान होता है, बिजनेस का ये मॉडल नहीं होते। अगर इंडिया में कारोबार हो रहा है तो होने दें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा अमेरिकन का और दुनिया का और हमारा भी सबका। अगर इंडिया के पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग बेस है तो दैट इज गुड, जेलसी नहीं होनी चाहिए। अगर एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मेहनत कर रहा है, उसने अपनी मेहनत से चीजें की हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इंडिया को अप्रिशिएट करें जो उसने मेहनत की हुई है। बट ये जो आप मुझे ये बताएं ना, आप ये जो जाते हैं अमेरिका, कहते हैं कि हमारे तेजास में इंजन डाल दो, ये क्या है? भीख मांगते हैं आप। पाकिस्तान को कहते थे चाइना से भीख मांगने जाकर जेट ले जाते हैं। भाई वही चाइना से जो हमने जेट लिए थे वही हमने चाइना से लिए, वो उसने फ्रांस के राफेल ठोक दिए, फिर क्या करोगे उस पर? सो पॉइंट ये है कि अपनी जो सोच समझ है ना, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाएं, इतना ना बनाएं कि लोगों की जिंदगियां ही तबाह हो जाएं। लोगों को रात को बताएं कराची पे कब्जा होगा, सुबह उठ के पता चले हमारे अपने जहाज नहीं मिल रहे, सुबह पता चले हमारे जहाज गुम हो गए। सहाफी सुबह माफिया मांग रहे थे, मैंने खुद वो आज तक की एक सहाफी थी खातून, उसको देखा वो माफिया मांग रही थी। सॉरी वो रात को मैं पता नहीं चला, रात को क्या, रात को इस्तेमाल कर गए आपको सारा, आपकी फौज इस्तेमाल करके मोदी साहब। और मोदी साहब क्यों इस्तेमाल ना करते? आपको पैसे देते हैं मोदी साहब। मोदी साहब क्या पैसे नहीं देते मीडिया हाउसेस को? लंबे लंबे चेक, लंबी लंबी एडवर्टीजमेंट नहीं देते? वो तो गन पॉइंट पे आपसे वो काम करवाएंगे। सो मैं समझता हूं कि ये जो मेजर साहब ने बातें की हैं, इनमें से रैशनैलिटी कोई नहीं है, जज्बातियात बहुत है। फाड़ लो मार देंगे, चौक देंगे, तर देंगे, इंज कर देंगे, वो कर देंगे। बट जब बंद कमरे में बैठते हैं, कैमरा ऑफ होता है, तो तब कहते हैं यार ये क्या कटा खुल गया, हमारी तो नेबरहुड पॉलिसी बढ़ गई है, ये तो जनाब बांग्लादेश भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान पहले ही था। ओ भाई एक लिमिट होती है। आप चले थे ग्लोबल साउथ के प्लेयर बनने, अमेरिका ने ऑफ बैलेंस कर दिया नेबरहुड में। पता है आपको सारा क्या हुआ है? अमेरिका ने खित्ते के अंदर ही आपके पांव डगमगा दिए, ऐसे ऐसे हो गए। चले थे अफ्रीका को लीड करने, चले थे जनाब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका को G20 में लेके आए। हम तो बड़े खुश थे यार, इंडिया ने बड़ी खारजा पॉलिसी बनाई। ओ खारजा पॉलिसी बनाई उन्होंने, ठुस कर दी, ठुस ठुस, समझते हैं? इसके भी तर्जमा चेक कर लीजिएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। आई होप कि हम लॉजिक दें लोगों को, पर लोग भी नफरत पसंद करते हैं ना, इसीलिए मजा आता है, गुस्सा मसाला। ठीक है ना जी, अक्ल तो फिर मिल जाए तो फिर तो उसकी बात ही क्या होती है। लेकिन द पॉइंट इज कि मोदी साहब भी कारोबार की बातें करते रहे हैं, सिर्फ शहबाज साहब नहीं कर रहे। और बैठना तो पड़ेगा, ट्रंप बिठाएगा आपको। अभी तो JD वैंस ने फोन करके कहा मोदी साहब बात करो पाकिस्तान के साथ, वरना चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। नहीं कहा उन्होंने, क्या पूछे ना भारत की आवाम से, सियासतदानों से पूछे ना, पूछें दुनिया से। दुनिया एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही है। मैं आपको बड़ी गारंटी से सवाल बताने लगा हूं कि JD वैंस ने नरेंद्र मोदी को क्या डराया कि उन्होंने जयशंकर से कहा कि ठीक है रूबियो से बात करो और मामलात को डीएस्केलेशन की। ये दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि JD वैंस ने नरेंद्र मोदी को क्या डराया। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन जिसके ऊपर बात चल रही है। आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढें और जिंगोइज्म उतनी देर फैलाने के आइडियाज ढूंढें। थैंक यू।